एक सहाबी सहल इब्ने हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बैठे हुए थे आप अलैहिस्सलाम के पास। आका अलैहिस्सलाम ने एक दिल की ख्वाहिश जाहिर की, ख्वाहिश कहा नहीं है, ख्वाहिश जाहिर की। फरमाया कि खुरैम असदी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुरैम असदी बहुत अच्छा इंसान है, इसके अंदर बहुत खूबियां हैं, बहुत ही नेक इंसान है। दो काम और कर लेता ना क्या ही बात होती, दो काम और कर लेता क्या ही बात होती। एक यह है कि उसके बाल बहुत लंबे लंबे हो गए, अच्छा बहुत इंसान है। क्या तरबियत का आलम था नबी अलैहि सलाम, तरबियत का तरीका तो समझे, किसी की इज्जत का ख्याल करना यह आका अलैहि सलाम से सीखा जाए, आका अलैहि सलाम से। दो सहाबे किराम का आपस में इख्तलाफ हुआ कि उससे अला तकवा, कि तकवे की बुनियाद पर मस्जिद कौन सी बनाएगी, मस्जिद नबवी या मस्जिद कुबा। एक सहाबी फरमाने लगे कि मस्जिद कुबा, हकीकत भी यही है। एक सहाबी कहने लगे नहीं मस्जिद नबवी। आपस में इख्तलाफ हुआ। अब मसला आ गया हार जीत पर। उन्होंने कहा कि चलो नबी अलैहि सलाम से पूछते हैं। अब लामाला दोनों आए, इनमें से एक के लिए फैसला होना था ना। लेकिन कमाल जो आका अलैहि सलाम की मोहब्बत पर, आका अलैहि सलाम की तरबियत पर, और लोगों की इज्जत करके दिखाई कि ऐसे इज्जत की जाती है। दोनों सहाबी आगे आकर अपना सारा वाक्य सुनाया कि उससे अला तकवा से क्या मुराद है। एक कुरान की तफसीर की बात कर रहा हूं कि उससे अला तकवा से क्या मुराद है, कौन सी मस्जिद मुराद है। आप इस्लाम ने फरमाया आप क्या कहते हो, कहा कि मैं कहता हूं इससे मुराद मस्जिद कुबा है। एक सहाबी कहने लगे मैंने कहा इससे मुराद मस्जिद नबवी है। तो आप अलैहिस्सलाम लामहला एक के बारे में फैसला करे तो दूसरे की तो हार आती कि नहीं आती। कमाल आप अलैहिस्सलाम का फैसला फरमाया कि ये उससे अला तकवा से मुराद मस्जिद नबवी है, लेकिन मस्जिद कुबा में भी बहुत सारी खैरें हैं। क्या अंदाज था, क्या अंदाज, इज्जत का ख्याल रखा ना, कितनी एक इज्जत दी आप अलैहिस्सलाम ने। एक सहाबी है नबी अलैहिस्सलाम, बदवी सहाबी है, देहात के रहने वाले थे, देहात के रहने वाले थे और सादा इंसान सहाबी थे। आए और मस्जिद नबवी में आकर पेशाब करने लगे। सहाबे किराम आगे बढ़े, आप अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया ना रोको। बाद में उसको समझा दिया कि ये मस्जिदें जो होती हैं, मस्जिद में पेशाब तो नहीं किया जाता, छोटा पेशाब कर रहा था। तो इस मोहब्बत को देखकर उसके दिल में कितनी कदर बढ़ी। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये रुख दिया हमें। तो मैं बयान कर रहा था, अर्ज कर रहा था, हजरत सहल इब्ने हंजला फरमाते आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यह फरमाया कि खुरैम असदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत सारी खूबियां। अगर दो काम ये भी कर लेता कमाल हो जाता। यूं नहीं फरमाया कि उस खुरैम असदी ये काम कर रहा है, फला गलती कर रहा है, फला गलती कर रहा है, खामोशी इख्तियार की। ये लफ्ज भी कह देते ना आप अलैहिस्सलाम, खुरैम असदी को कहो जाओ अपने बाल छोटे करवा रहे, शलवार टखनों से ऊपर कर ले, ये भी काफी था। अंदाज तो देखो, अंदाज। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुरैम असदी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन दो काम कर लेता, बाल अपने थोड़े छोटे करा ले, या वफरा या लिम्मा या जुम्मा, यानी ये कान की लो तक या गर्दन तक या फिर कंधों तक करवा ले तो ये अच्छा है। और दूसरा काम है शलवार उसकी टखनों से नीचे रहती है, अगर वो शलवार टखनों से ऊपर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। कमाल गुफ्तगू थी ये। जब जाए हजरत सहल इब्ने हंजला तो एक तरफ हो गए और सहाबा बैठे थे। किसी सहाबी ने जाकर खुरैम असदी को बता दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने आपको हुक्म नहीं दिया। देखो यहां हुक्म तो नहीं दिया ना भाई, किसी सहाबी को भेजा तो नहीं है कि जाकर खुरैम असदी को कहो कि ये काम कर ले। ये यूं तो नहीं कहा कि खुरैम असदी को बुला कर लाओ मेरे पास और उसको मैं समझाता हूं कि वो गलतियां करता है। आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक चाहत का इजहार फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि खुरैम असदी अच्छा इंसान है, सिर्फ क्या कर ले भाई, एक तो यह कि बाल छोटे करवा ले, दूसरा है कि शलवार टखनों से ऊपर कर ले। सुन्नत अमल है शलवार टखनों से ऊपर रखना, सुन्नत अमल है। जो बंदा शलवार टखनों से नीचे रखता है और कोई उजर भी नहीं है शरी, अगर कोई उजर है जैसे पेट का मोटा होना या कभी कभार गिर गई है या कोई यानी कोई और शरी उजर है, इसके अलावा जानबूझ के शलवार टखनों से नीचे रखता है, तकब्बुर करता है, याद रखो उसके लिए बहुत सारी वाइद हदीस में आई है। इसके लिए मैं अलग कभी इंशाल्लाह आपके सामने अर्ज करूंगा। तो किसी सहाबी ने जाकर उस खुरैम असदी को बता दिया कि आप अलैहिस्सलाम दिल की तमन्ना बता रहे थे। कमाल जाऊं, मैं और आप थोड़ी थे भाई, मैं और आप थोड़ी थे। खुरैम असदी को पता चला, हदीस के अल्फाज अर्ज कर रहा हूं, चाकू मंगवाया, चाकू से अपने बाल उसी वक्त कटवा दिए।
नबी की मंशा हो, आका अलैहिस्सलाम का फरमान, आका अलैहिस्सलाम मेरे लिए इतना कुछ सोच रहे हो, मैं आप अलैहिस्सलाम की मंशा पर राजी हूं, आप अलैहिस्सलाम की रजा पर राजी हूं। शलवार टखनों से ऊपर की निस पिंडली पर रखना शुरू कर दिया सारी जिंदगी के लिए। तो मेरे अजीजों, आप अलैहिस्सलाम की मंशा को समझो, मंशा को समझो। मेरे नबी चाहते क्या है हमारे लिए? कहीं मैं वो अमल तो नहीं कर रहा कि मुखालफत तो कल क़यामत के दिन मैं कटहरे में तो नहीं खड़ा हो जाऊंगा। मेरे हाथों से ऐसे अमल तो नहीं हो रहे, मेरे जिस्म से ऐसे अमल तो नहीं हो रहे कि जो खिलाफ सुन्नत हो। मेरे चेहरे के ऊपर ऐसा अमल तो नहीं हो रहा कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ो हो। और आका अलैहिस्सलाम की मुखालफत में आप अलैहिस्सलाम की मंशा थी ना भाई, चाह थी। नबी अलैहिस्सलाम ने तो वाज़ेह फरमाया, भाई दाढ़ी को बढ़ा लो और मुझे को छोटा कर लो, यह आप अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो मेरे अजीजों, हम सब मुसलमान हैं, खैरें आपके अंदर बहुत हैं, आप अच्छे इंसान होंगे, आप आमाल करते होंगे। जब इतनी सारी खूबियां हो तो ये एक खूबी को ले ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आका अलैहिस्सलाम कितने खुश होंगे। तो मेरे अजीजों, ये दीन है, ये शरीयत है। अगर नहीं अमल करेंगे तो वक्त तो गुजरता चला जाएगा, वक्त तो क्या होगा भाई, गुजरता चला जाएगा। तो मैं आप अलैहिस्सलाम को हुलिया बता रहा था, तो आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक क्या थी, घनी थी। और आप अलैहिस्सलाम का कद मुबारक ना ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा था, दरमियाना मुअतदल था। आप अलैहिस्सलाम का पेट मुबारक और सीना मुबारक बराबर था, ना पेट आगे को निकला हुआ था। ये सिर्फ खूबियां नबी में हो सकती हैं भाई, आई समझ। और अगर किसी शख्स के अंदर है तो उसको तानो तशरी ना किया जाए, तंज ना किया जाए। मैं नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी आपके सामने रखी है, किसी की तजलील ना की जाए। ऐब हो जाता है हर इंसान में, आते कोई मोटा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, ये इन सारी चीजें इंसानों में होंगी। ये खूबियां मैं पैगंबर में बता रहा हूं, ये सारी खूबियां पैगंबर में शामिल हो सकती हैं। किसी का बड़ा पेट हो गया तो उसको मोटू ना कहो भाई, मैं तो ये अर्ज करता हूं। कोई छोटे कद वाला है तो छोटे कद वाला, कैसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से यह है कि किसी की तजलील हो। आका अलैहिस्सलाम ने कितने प्यारे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, सहाबा किराम की इज्जतों का ख्याल रखा है, हमें सबक देकर गए। हमारे लिए आंखें जो है वो आका अलैहिस्सलाम की तरफ देखना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जैसा किया हमने भी वैसा करना है। यह ना हो कि सुबह से लेकर शाम तक 5-10 आदमी ऐसे हैं जो हमारी जुबान से बेइज्जत भी हो चुके हैं, 5-10 लोग ऐसे हैं जो हमारे हाथों से मार भी खा चुके हैं, 5-10 ऐसे हैं जो हमारे हाथों से धोखा भी खा चुके हैं। ऐसा ना हो मेरे अजीजों। तो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को सीने से लगाओ, क्योंकि मैं आप अलैहिस्सलाम का हुलिया बता रहा था, दरमियान में ये बात आ गई। अल्लाह ना करे हम किसी पर यानी किसी पर अटैक करूं। मैं सिर्फ अपनी जात के लिए कहता हूं कि हम सब इसमें अमल करने वाले बन जाए। ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको